आप 1000 करोड़ के आदमी हो, लेकिन 2 टके का आदमी कुछ भी बोल जाता है। कन्हैया मित्तल मेरे मोंटी को फोन करके कहता है सुधर जा। अबे दल्ले 2 कौड़ी के खिलाफ। जो नोटिस मैंने भेजा है जोर लगा लेना, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे, छोड़ने वाला नहीं हूँ। कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है। और आजा, अभी तक तो तुझे एफआईआर भी नहीं करवाई, 4 जगह एफआईआर होगी, क्योंकि जो शाम दरबार में खड़ा होके खाटू श्याम जी के आगे गाली गलौज करेगा, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन में लाए जाते हैं। मुझे लगा मैंने वीडियो डाली है, तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। जिनका भय भी जानता है क्या कन्हैया मित्तल? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। एक भजन गा के मोदी जी की शाबाशी पाके योगी जी की अपने आप को भजन गायक कहता है तू। मैं बैठता हूँ दुनिया में, देश के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सब बुलाते हैं हमें, हम बैठते हैं उसके अंदर। योगी जी के पास भी बैठते हैं, मोदी जी के बुलावे पे भी जाते हैं। बताओ क्या करोगे, बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। भारत में भजन गायकों की संख्या बहुत बड़ी है। कई गायक तो ऐसे हैं कि जो एक ही भगवान के भजन गाते हैं। यही गायक जागरण में आकर भक्तों का दिल जीतते हैं और अपने भजनों से लोगों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फिर इन्हीं में से कुछ गायक अपने भाई गायकों को अपशब्द कहते हैं और एक दूसरे पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि गायक भी कभी एक दूसरे गायक को अपशब्द बातें बोल सकते हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले 16 मई को मोदी नगर में शाम महोत्सव हुआ था, जिसमें कन्हैया मित्तल और विमल दीक्षित गायक आमंत्रित थे। लेकिन उस दिन शाम महोत्सव में ऐसा क्या हुआ जो गायक भड़क गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से फेमस हुए भजन गायक कन्हैया मित्तल ने उस दिन से हलचल मचा दी। कन्हैया मित्तल जागरण में भजन गाने के लिए लाखों रुपया लेते हैं। दिल्ली में जागरण के लिए काफी बार कन्हैया मित्तल आमंत्रित हुए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले 16 मई को मोदी नगर में शाम महोत्सव में कन्हैया मित्तल ने ऐसा क्या कहा कि विमल दीक्षित भड़क गए। आप पूरी वीडियो खुद ही देख लीजिए। आप 1000 करोड़ के आदमी हो, लेकिन 2 टके का आदमी कुछ भी बोल जाता है। आप कुछ नहीं कर पाते, क्यों चुप हो जाते हो? इसलिए नहीं चुप हो जाते कि आपको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, नहीं। आप इसलिए चुप हो जाते हो कि बाबा इस पर भी कृपा करना, इस 2 टके को भी कभी 1000 करोड़ का बना देना यार। कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल, तू मोदी नगर वालों को मारने की धमकियां तक दिलवा रहा है। कितना बड़ा पहलवान हो गया। कोई आशीष बत्रा है, मेरे मोंटी को फोन करके कहता है सुधर जा। अबे दल्ले 2 कौड़ी के तलाक, तू इन बच्चों को सुधारेगा? उस दिन मैं अपनी पूरी पेमेंट छोड़ के आया हूं मोदी नगर में, एक भान के कारण, एक नचनिया के कारण। भजन का भय भी जानता है क्या कन्हैया मित्तल? राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक भजन गा के मोदी जी की शाबाशी पाके योगी जी की अपने आप को भजन गायक कहता है तू। डूब के मर जा, तुझमें शर्म हो तो। जितना तुझे डिलीट, इस बच्चे का अकाउंट डिलीट करवा दिया पैसा दे करके K2S वालों। आज मैं 1000 चैनलों से इस वीडियो को करवाऊंगा अपलोड। करवाना, कितने अकाउंट डिलीट करवाएगा? कितना पैसा है तेरे पास? इन्हीं श्याम प्रेमियों ने पैसा दिया है ना तुझे। और आशीष बत्रा दलाली खाता होगा तू कन्हैया मित्तल की, मैं नहीं खाता किसी की। अपनी कमाता हूं, अपनी खाता हूं, और इन भाड़ों के कारण अपनी पेमेंट भी छोड़ आता हूं। मंडल वालों का 20 लाख रुपए का नुकसान करा दिया। भला आदमी बनता है। मैं उस पागल की औलाद हूं। एक दिन कन्हैया मित्तल तूने ही कहा था ना, ये स्वरूप लगा करके भैया आपको शांत रहना चाहिए। मैं शांत रहूं, तू कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होगा। ये श्याम जगत हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया, आज भी वो बुजुर्ग संभाल रहे हैं। जिन्हें नंदू जी का नाम लेकर के तू कहता है ना, वो हरकत तेरी देखते होंगे तो उनका भी दिल रोता होगा। नंदू भैया का भी 8 लाख 10 लाख रुपए
कितनी गोली मरवाने वाला है। मैं विमल दीक्षित पागल कहता हूं कि कन्हैया मित्तल 24 घंटे रहते हैं ये बच्चे मेरे साथ। मोंटी भी रहता है, आदित्य भी रहता है। भाई जब दिल करे जब गोली लेकर के आ जाइयो। हम यूपी वाले श्याम प्रेमी हैं, परशुराम के वंशज हैं, ध्यान रखना। फरसा हाथ में रहता है। क्या किसी को ऐसे धमकाना चाहिए? आप बताओ, धमकाना चाहिए? इसके बाद मोदी नगर के शाम महोत्सव मंडल की भी आवाज सुनिए जरा। लेकिन उसमें ये हुआ कि हमारी संस्था को भी ये चीज महसूस है और कलाकार को भी ये चीज महसूस है कि उनका कहीं ना कहीं सम्मान में ठेस पहुंची है। विमल दीक्षित भैया के, विमल दीक्षित भैया स्टेज पे आए, उन्होंने एक भजन गाया, उसके बाद में दूसरा भजन उन्होंने शुरू किया। दूसरा भजन उनका शुरू ही हुआ था, उसके बाद से रेगुलर कन्हैया मित्तल जी की टीम की ओर से हमें कॉल पे कॉल आने शुरू हो गए। हम पे प्रेशर बनना शुरू हो गया कि अपना सिंगर हटा लीजिए, अपना बैंड हटा लीजिए, हमारा बैंड लगाइए और हम ऑन द वे हैं। गांधी ने 1 मिनट में 10 मिनट में हमारा पूरे प्रोग्राम की व्यवस्था बिगाड़ दी। फिर भी हमने कोशिश करके वो 2 घंटे में हमने कवर कर लिया। हमारी टीम ने जितना हो सकता था हम सब ने मेहनत की उसके लिए, लेकिन हमारी ये मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर गया, सिर्फ कन्हैया मित्तल भैया की टीम की वजह से। आपकी टीम ने 9:30 बजे से ही स्टेज पे आके 10 बजे भैया ने कि ग्रुप हटाओ, इनका भजन बंद कराओ, ग्रुप हटाओ। उसके बाद में आपका ग्रुप सेटअप हुआ। आपका ग्रुप सेटअप होने में पूरा 1 घंटा लगा। क्या उस 1 घंटे को हम आधा घंटा नहीं कर सकते थे? हमारा कीर्तन 1 घंटे बंद रहा, सिर्फ एंकरिंग चालू रही, बाकी कोई गाना बजाने नहीं हो रहा था। हम अपनी संस्था की ओर से विमल दीक्षित भैया से माफी चाहते हैं। केवल इतना कहना चाहूंगा, कन्हैया जी आप कलाकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना एहसास होना चाहिए कि दूसरा कलाकार भी आपके जैसा है, उसकी बेइज्जती आपको नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल भी आपकी टीम को इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए था जितना हम पे बनाया गया। खुद वहाँ पे आपको पेमेंट देने होटल पहुंचा, जबकि मैंने खुद कॉल पे भैया से बोला, आपकी टीम में आपके जो मैनेजर हैं उनसे बोला कि हम यहाँ पे व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं क्योंकि आंधी आई है, आप लोग यहाँ पे आके पेमेंट ले लीजिएगा, पहले पेमेंट ले लेना, उसके बाद आप भैया स्टेज पे भेजना, भैया बाद में आ जाएंगे, आप 5 मिनट पहले आके पेमेंट ले लो। लेकिन उन्होंने कंटिन्यू मुझसे एक ही चीज बोली कि नहीं, आप पहले होटल आओ, होटल आके पेमेंट दो। मतलब उसको इतना एहसास होना चाहिए, आप अगर योगी जी के साथ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप व्यवस्था की बिल्कुल ही धज्जियां उतार देंगे। आपने स्टेज पे खड़े होकर कहा कि मंडल की दिक्कत है, मंडल ने व्यवस्था नहीं बनाई। कन्हैया जी एक बात बताइए, 1 घंटे पहले जब जहाँ पे आंधी तूफान आया हो वहां पे व्यवस्था बनाने में कितना टाइम लगता है? मैट गीली थी, आप मुझे वो चीज बताइए कि जिससे हम 1 घंटे में मैट सुखा देते हैं। सभी कमेटी मेंबर्स ने, हमारे 35 बाउंसर ने जितनी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, कन्हैया जी आपने खुद उस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। हम हाथ जोड़ते हैं, हम आगे से आपको बुलाना तो छोड़ो, हम आपको कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये वीडियो इतनी वायरल हो गई कि कन्हैया मित्तल के बारे में लोग गलत कमेंट करने लगे। आप वो भी देख लीजिए। 4 दिन बाद कन्हैया मित्तल ने पलटवार किया और मोदी नगर मंडल के साथ और किसके ऊपर निशाना साधा, आप सुनिए जरा। विमल दीक्षित, तुम्हारी गिनती कर लो, तुम्हें बता दिया, मंदिर के अंदर खड़े होकर तुमने लाइव किया है। उस मंदिर का एड्रेस देना, तुम्हारे में दम होना, उस मंदिर का एड्रेस देना और उन मंदिर वालों का नंबर देना। मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं परवाह नहीं करता हूँ कितने बड़े आदमी हूँ, लेकिन मंदिर की मर्यादा भंग करते हो। जिस मंदिर के अंदर आरती होनी चाहिए, जिस मंदिर के अंदर भगवान को भोग लगना चाहिए, जिस मंदिर के अंदर भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, उस मंदिर के मंड में खड़े होकर तुम लाइव करते हो। यह सिखाया तुम्हारे वृंदावन के रसिका पागल जी ने। तुम मेरे को बोलते हो कि नंदू जी सोचते होंगे कि मेरे बाप बेटे का रिश्ता है, वो 100 बार नाराज होंगे, 1000 बार गाली देंगे, मैं 1000 बार सुनूंगा, लेकिन तेरे जैसों को छोड़ने वाला नहीं, ध्यान रखना। मुझे गुस्सा आता नहीं है और जब आ जाता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं, और तुमने दिला दिया। और बाकी जो भी है बाकी देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री श्याम। वृंदावन वालों, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जुड़वा लो, इस आदमी को समझा लो, माथे पे चंदन तिलक लगा के रसिका पागल जी के नाम को खराब ना करे। इस सरेआम माफी मांगे, नहीं तो अभी 50 लाख रुपए का मानहानि का मैंने दावा भेजा। कौन सा 1 करोड़ रुपए का भेजा, यहां भी झूठ बोलते हो। और ऑडियो है ना तुम्हारे पास, मेरे तुम्हें गाली देने की, मेरी तुम्हें धमकी देने की, मेरी तुम्हें जान से मारने की अगर कोई ऑडियो सामने दिखाना, तुम्हारी जूती का पानी पीऊंगा मैं। ना पीऊँ तो मित्तल डालूंगा अपने नाम के आगे से, ध्यान रखना। और नहीं है ना तो तुम तैयार रहना,
क्योंकि झूठ की ना कोई हद होती है। श्याम बाबा का मंदिर, श्याम बाबा का कीर्तन, श्याम बाबा के मंडल इतने हल्के नहीं है जितने तुम हल्के बना रहे हो। जो ये मोदी नगर का मंडल है, तुमने जो कार्रवाई करनी है, मैं कहता हूं तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ हो कि मैंने खुद पर्सनली तुम्हें यह कहा हो, मैंने अपने फोन से कि इसको हटाओ कलाकार को, हम आएंगे यहां पे, तब मेरे से बात करना। हमारी टीम है, आपको 36 बार बोलेगी कि आपने 9 बजे टाइम दिया था, 10:30 हो गए, 10:30 बजे भी फोन करेगी। नहीं करेगी तो क्या करेगी? होटल नहीं मिलेगा तो फोन नहीं करेगी, कमरा नहीं मिलेगा तो फोन नहीं करेगी, वहां पहुंचेंगे कैसे, किसके पास जाएंगे, किसको फोन करेंगे? ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों गायकों के बारे में आप सबकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।